हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने देखा एक्सरसाइज 6.3। अब हम इसी क्रम में आगे चलते हैं और देखते हैं थ्योरम नंबर 6.6। इसी के साथ हम कुछ आज ही हम एक्सरसाइज 6.4 शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा कि इसी प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो उनको भी हम देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम 6.6 को समझेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। के वर्ग के बराबर के अनुपात के बराबर के बराबर होता है। तो देख क्या कहना चाह रहा है। एक दो त्रिभुज है, एक है त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है अपना इस तरह से डी ई एफ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले तो हमको क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी है, वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये दिया है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो इनका एरिया है ऑफ ए बी सी, एरिया मतलब क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ डी ई एफ है, वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब संगत भुजा का वर्ग के अनुपात के बराबर के, तो ए बी बटे डी ई का अनुपात का स्क्वायर होता है। इसी तरह से ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर, इसी तरह बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर, ये हमको सिद्ध करना है। अच्छा देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में जब एरिया की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं शीर्ष लंब हमको डालना पड़ेगा, क्योंकि जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं इसमें रचना करनी पड़ेगी और शीर्ष लंब बनाने पड़ेंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी में शीर्ष लंब ए एम व त्रिभुज डीईएफ में शीर्ष लंब डी एन बनाएंगे। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, एक शीर्ष लंब बना देंगे ए एम, एक इस तरह से डी एन। ठीक है, ये शीर्ष लंब बना दिए। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, जो करना है अपन को वही करते हैं। पहले सबसे पहले क्या है, एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ एबीसी क्या होगा, 1/2। अच्छा पहले तो सबसे पहले ये लिख देता हूँ फॉर्मूला, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये ठीक है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये। तो अब देखो, अब इस तरह से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या हो जाएगा बी सी, और ऊंचाई क्या हो जाएगी ए एम। समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं इसको। इसी तरह से अब क्या करेंगे, त्रिभुज डीई एफ के लिए करेंगे। तो एरिया ऑफ डीई एफ क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या होगा इसका ई एफ, और ऊंचाई डी एन। ये होगा समीकरण नंबर 2। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा अब देखो आप, कि हमको ये पता चल गया है कि ये कुछ ऐसा है। अब इनको क्या करना है, हमको एरिया को डिवाइड करके कुछ कुछ करना था हमको, क्योंकि एरिया का रेशियो फाइंड करना है ना। तो देखो मैं करता हूँ, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा बी सी गुणा ए एम बटा 1/2 गुणा ई एफ गुणा डी एन। ठीक है, तो देखो 1/2 से 1/2 कट जाएगा एक तरह से, तो क्या बचेगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर है बी सी बटा ई एफ गुणा ए एम बटा डी एन। इस तरह से कुछ बचा। ठीक है, तो देखो हमको सिद्ध क्या करना था, कि ये बी सी बटे ई एफ के स्क्वायर का होता है।
तो मैं किसी तरह से इस ए एम और बटे डी एन को भी मैं बी सी बटे इस ए एम बटे डी एन को किसी तरह से मैं बी सी बटे ई एफ सिद्ध कर दूं, तो मेरा काम तो खत्म। समझ गए? फिर बी सी बटा ई एफ तो पहले से है और बी सी बटा ई एफ फिर से आ जाएगा, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन सबको रिलेट करना पड़ेगा, ए एम डी एन को रिलेट करना पड़ेगा किसी तरह से। तो देखो, अब ए एम और डी एन को रिलेट करना है, तो ए एम ये है, डी एन ये है, तो मैं इसको पहले तो यहां से कॉपी कर लेता हूं। हाँ देखो, अब मेरे को क्या करना है कि किसी तरह से इनमें संबंध बनाना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। तो इससे क्या क्या पता चलता है, पहले तो हम वो लिखते हैं। देखो, हमको पता है कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं एंड संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अब देखो, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समान समरूप है, तो क्या क्या पता चलता है। पहला पता चलता है कि कोण ए है वो बराबर होगा कोण डी के, है ना। कोण बी है वो बराबर होगा कोण ई के, कोण सी है वो बराबर होगा कोण एफ के। और क्या पता चलता है, ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे डी ई होगा वो बराबर होगा ए सी बटे डी एफ के, और वो बराबर होगा बी सी बटे ई एफ के। ये चीज हमको पता चलती है इससे। अब देखो, हमको क्या करना था, ए एम डी एन और बी सी ई एफ में कहीं ना कहीं संबंध बनाना, कुछ ना कुछ। क्योंकि ए एम डी एन को बी सी ई एफ में चेंज कर दिया तो काम खत्म। तो मेरे को क्या करना है एक्चुअल में, ए एम बटे डी एन में और बी सी बटे ई एफ में किसी भी तरह से संबंध बनाना है। देखो, ए एम और डी एन ये आ रहा है, और बी सी और ई एफ यहाँ आ रहा है, लेकिन ए एम डी एन और बी सी ई एफ से कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन ए एम डी एन और कोई दूसरी भुजा ये ले लूं, जैसे ए बी डी ई, तो मेरा काम हो जाए। मतलब मैं इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को किसी भी तरह से समरूप दिखा दूं, तो मैं ए एम डी एन में एक रिलेशन आ जाएगा और इनमें से एक भुजा में से कोई भी एक रिलेशन आ जाएगा। और इनमें से एक भुजा में से रिलेशन आ गया तो मैं उसको बी सी और ई एफ को इस समीकरण से सिद्ध कर पाऊंगा। इसको मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ, इसको मैं समीकरण नंबर 4 दे देता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? मैं क्या करना चाह रहा हूँ, बी सी ई एफ को ए एम डी एन से रिलेट करना चाह रहा हूँ, और बी सी ई एफ को मैं ए एम डी एन से डायरेक्ट रिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो ए एम डी एन को मैं ए बी और डीई से रिलेट कर पाऊंगा, और ए बी और डीई से रिलेट कर पाया तो बी सी ई एफ से अपने आप रिलेट हो जाएगा। तो देखो, मैं क्या करूंगा, हम करेंगे त्रिभुज ए बी एन, त्रिभुज ए बी एम व त्रिभुज डीई एन की बात। त्रिभुज ए बी एम और डीई एन में क्या क्या समानता है, देखो, त्रिभुज ए एम बी बराबर है त्रिभुज डी एन ई के। ये क्यों है, क्योंकि शीर्ष लंब है, तो वो तो दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे। अच्छा, एक चीज तो ये पता चल गई। और एक चीज क्या पता है कि कोण बी है ना वो बराबर है कोण ई के। ये कहां से आया, समीकरण नंबर 3 से। और ये क्यों आया, क्योंकि दोनों समरूप है तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोनों कोण यदि बराबर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से क्या कह सकता हूँ कि त्रिभुज ए बी एम है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एन के। ये समझ में आया क्या? अच्छा, ये किया क्यों, अब देखो, यदि दोनों त्रिभुज समरूप है, यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है ए बी एम और डी ई एन, तो मैं कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही सकता हूँ यहाँ से। देखो, तो उससे क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। समानुपाती
समानुपाती होती है। ठीक है, तो देखो इससे क्या पता चल गया, समानुपाती होती है। मेरे को ए एम डी एन से मतलब है, ए बी डी से मतलब है, तो देखो ए बी बटे डी ई बराबर हो जाएगा ए एम बटे डी एन के। ये पक्की बात समझ में आया। इसको मैंने समीकरण नंबर 5 दे दिया। अब देखो ये एक रिलेशन है मेरे पास ए बी बटे डी ई बराबर ए एम बटे डी एन, और एक रिलेशन है मेरे पास ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ। इसको भी मैं यहीं लिखता हूँ, ए बी बटे डी ई बराबर ए बी सी बटे ई एफ। ये समीकरण नंबर 4 था मेरा। तो इन दोनों को देखो, इन दोनों से देखो मैं क्या पता चल जाएगा, समीकरण 4 व 5 से मेरे को क्या पता चल जाएगा कि ए बी जो ए एम डी एन है वो बी सी ई एफ के बराबर, क्योंकि ए बी डी किसके बराबर है, ए एम डी एन के, और ए बी डी किसके बराबर है, बी सी ई एफ के। तो इसका मतलब जो ए एम बटे डी एन है वो मेरा बराबर है बी सी बटे ई एफ के। ये तो मेरे को चाहिए था। देखो ऊपर, यदि मेरा ये प्रूफ हो जाता कि ए एम डी एन है वो बी सी ई एफ है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं समीकरण नंबर, इसको ही पहला देना, इसको दे दिया था, ठीक है। इससे इसको समीकरण नंबर एक्स बोल देता हूँ अभी के लिए, मैंने लिखा नहीं इसको। तो देखो इसको यहाँ उठा के ला रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको, इस पूरी लाइन को मैं यहाँ ले आता हूँ इधर। तो देखो एरिया ऑफ ए बी सी बटे डी ई एफ बराबर क्या था, बी सी बटे ई एफ गुना ए एम डी एन। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा ए एम बटे डी एन की। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो जाएगा बी सी गुना ई एफ गुना बी सी गुना बटा ई एफ। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर हो गया बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। ये तो सिद्ध करना था। अच्छा, अब उसमें तो दे रखा था कि सारी भुजाओं के होता है। तो देखो बीसी बटे ई एफ के बराबर है, तो इसका मतलब ये ए बी बटे डी ई के बराबर भी हुआ कि नहीं हुआ, समीकरण नंबर 4 से। ये देखो समीकरण नंबर 4 कहाँ है, ये रहा। ए बी बटे डी ई के बराबर भी हुआ और वो ए सी बटे डी एफ के बराबर भी हुआ, तो वो सबके बराबर हो गया। तो ए सी बटे डी एफ के बराबर भी हो गया। समझ में आया, इति सिद्धम। देखो अब फिर से एक बार मैं बता देता हूँ क्या किया। हमको एरिया से संबंधित कुछ चाहिए था, तो हमने क्या किया, सबसे पहले शीर्ष लंब बनाया। शीर्ष लंब बना के हमने दोनों का एरिया को डिवाइड करके देख लिया कि ये आ रहा है। तो हमको स्क्वायर साबित करने के लिए जो बीसीईएफ तो है ही, हमको एएमडीएन को बीसीईएफ बनाना था किसी तरह से। तो जहां जहां एएमडीएन आ रहा था तो बीसीईएफ और एएमडीएन एक साथ रिलेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने त्रिभुजों की समरूपता को यूज किया। और उससे पता चला कि यदि मैं ए बी बटे डीई भी सिद्ध कर पाया कि ए एम बटे डी एन बराबर है ए बी बटे डीई के, तब भी मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने वही किया, ए बी बटे डीई के सिद्ध कर दिया इसको। ए बी बटे डीई बराबर है ए एम डी एन के। तो इस तरह से मैंने देखा कि ये दोनों बराबर है, तो ए एम डी एन बराबर है ई बी सी ई एफ के। तो उस वैल्यू को मैंने यहाँ डाल दिया। यहाँ डालने से क्या हुआ कि ये बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर बन गया। और जैसा कि दिया है कि ए बी सी और डी ई एफ क्या है, समरूप है, तो उनकी भुजाएं क्या होंगी, समरूप भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इस तरह से पूरा सिद्ध हो गया। समझ में आया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको अब अच्छे से और लिख सकते हैं कि प्रॉपर समीकरण नाम देना। जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि इसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। ये मैंने आपको दिखाने के लिए मैं सब कुछ लिख देता हूँ, देखो ये वाली चीज ये। लेकिन आपको जो चाहिए वही लिख सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें कोण बी और कोण ई ही चाहिए था, तो उसको लिख सकते थे, इनको लिखने की जरूरत नहीं थी। ये कोण ए और कोण डी को, कोण सी और कोण एफ, तो उसको समीकरण नंबर 3 दे दिया। और यहाँ क्या चाहिए था मेरे को, ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे ई एफ के। तो ये वाली चीज भी लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, तो ये इससे आ जाता। इस तरह से सब समीकरण को रिलेट करके लिखना होता है। और जहां जहां प्रमेय लिखते हैं कि ये प्रमेय इससे, तो पूरी प्रमेय लिखनी होती है, प्रमेय का नाम मात्र नहीं लिखना कि प्रमेय 6.3 से, इस तरह से नहीं लिखना होता। ठीक है, चलो ये समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 6.4 का।
एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो ये है, मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ईएफ की वैल्यू इतनी है तो बीसी की वैल्यू बताइए। देखो दो त्रिभुज हैं, ये है डी ई एफ, ठीक है। तो इसमें दिया है कि ईएफ की लंबाई है 15.4 और ये वाली चीज हमको निकालनी है। समरूप है दोनों, ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो हमने पढ़ा था यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो प्रमेय 6.6 से, आपको पूरी प्रमेय लिखनी है यहाँ पे। प्रमेय 6.6 से क्या है कि एरिया एबीसी का बटे एरिया डीईएफ का वो बराबर होता है इसकी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। ए बी बटे डी का स्क्वायर बराबर डी बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी बटे डी एफ का स्क्वायर, ये इस तरह से। अच्छा मेरे को चाहिए क्या क्या, मेरे को बी सी फाइंड करना और ई एफ दिया है तो मेरे को ये वाला चाहिए केवल, ठीक है। ये वाला मेरे को क्या चाहिए, ये वाला चाहिए केवल, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ डी ई एफ वो बराबर होगा बी सी बटे ई एफ का स्क्वायर। अच्छा अब जो जो दिया है वो लिख देते हैं। एबीसी का एरिया कितना दिया है, 64, ठीक है। देखो एरिया ऑफ एबीसी 64 और इसका 121, तो यहाँ लिख दिया 121 बराबर बीसी की लंबाई क्या है, बीसी की लंबाई पूछी है तो बीसी लिख दिया यहाँ पर। ईएफ कितना है 15.4, तो 15.4 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। हाँ ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। अब देखो या तो एक काम ये कर सकते हैं कि ये यहाँ स्क्वायर लगा है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल समझ रहे हो ना, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, 16 का वर्गमूल 4, इसका मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वर्ग आता है, ठीक है। जैसे 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 121 का वर्गमूल 11, जब 11 को 11 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 121, इस तरह से इसको वर्गमूल कहते हैं। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर देखो अब ये क्या हो जाएगा, 64 बटे 121 की घात 1/2, वर्गमूल ले रहा हूं तो 1/2 होती है या फिर रूट लगाते हैं मैं इस तरह से, रूट, ठीक है। तो 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा बीसी बटे 15.4, इसका वर्गमूल लूंगा। वर्गमूल का मतलब होता क्या है, घात 1/2, घात 1/2। तो इसको मैं 2 से 1 2 गुणा 1/2 करूंगा तो ये कट जाएगी तो बीसी बटे 15.5 15.4 बचेगा। तो देखो इसको मैं इधर उधर कर रहा हूँ तो ये बीसी बटे 15.4 बराबर है 64 का वर्गमूल 8, 121 का वर्गमूल 11, तो इस तरह से आ गया। अब बीसी निकालनी है तो मैं क्या कर दूंगा, वज्र गुणा कर दूंगा, बीसी गुणा 11 बराबर 8 गुणा 15.4। तो बीसी कितना आ जाएगा, बीसी आ जाएगा 8 गुणा 15.4 बटे 11, समझ में आया। तो बीसी की वैल्यू कितनी आएगी निकालेंगे तो 8 चौक 32, हाँ 3 हासिल लग जाएगी तो 8 40 3 43 और 8 4 12, 123 बटे 4 बटे 11 कर लेंगे तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो वो आपका बीसी आ जाएगा, ठीक है। जो आएगा देख लेना, एक 11.2, तो बीसी कितना आ जाएगा 11.2 आ जाएगा, ये आंसर हो गया। इस तरह से कर लेंगे, जो प्रॉपर्टीज दी है उसका यूज करेंगे और थोड़ी सी मैथ लगेगी उसका यूज करके अपन क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे ये, ठीक है। चलो समझ में आ गया पक्की बात कि वर्ग एरिया दिया था और एक भुजा की गायब थी और एक भुजा दी थी तो हमने जो प्रमेय 6.6 का यूज करके हमने इसको निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आकृति 6.44 में एक ही आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी और डीपीसी बने हुए हैं।
यदि AD कोमा BC को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का एरिया बटे DBC का एरिया होगा वो AO बटे DO होगा, AO बटे DO होगा। ठीक है। अच्छा, हमको दिया क्या है, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ए के आधार पर बने हैं त्रिभुज और ADBC को O पर प्रतिच्छेद करता है, तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DBC वो बराबर होगा AO और DO के। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वही करेंगे, क्या करना होता है, जो दिया है उसके हिसाब से चलते हैं। एरिया ऑफ DBC निकालेंगे पहले, तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC कितना होगा देखते हैं। एरिया ऑफ ABC कितना होगा, ABC, ठीक है। ये तो इसके लिए क्या एरिया निकालने क्या चाहिए होता है, एक तो आधार चाहिए हमको और एक क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले तो यही करना पड़ेगा हमको रचना कि इस AO से, तो यहाँ से A से इस BC पर एक आधार बनाना, वो लंब बनाना पड़ेगा, और इसी तरह इससे भी यहाँ बनाना पड़ेगा। यहाँ क्यों बनाना पड़ेगा मैं बता देता हूँ अभी। ABC त्रिभुज की बात करेंगे एक, और एक बात करेंगे अपन DBC त्रिभुज की, इस वाले की। तो इस पे भी एक लंब डालना पड़ेगा, इस पे भी एक लंब डालना पड़ेगा। तो ABC के लिए तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC 1/2 गुणा आधार क्या हो जाएगा इसका, BC आधार हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, AE इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ये ठीक है, इसको मैं पहला समीकरण बोल देता हूँ। अच्छा, एरिया ऑफ DBC क्या होगा, DBC बोलेंगे तो ये 1/2, आधार क्या हो जाएगा DBC के लिए, DBC इसका भी आधार क्या हो जाएगा BC, और ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई क्या हो जाएगी DF। इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोल देता हूँ। अच्छा, मेरा काम क्या था, एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC निकालना। तो देखो करते हैं, एरिया ऑफ ABC बट्टा एरिया ऑफ DBC तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा BC गुणा AE, ये क्या हो जाएगा 1/2 गुणा BC गुणा DF। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, BC से BC कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा AE बटा DF। ये मेरा समीकरण नंबर 3 हो गया। अच्छा, मतलब एक चीज समझ में आई कि हमको सिद्ध क्या करना था, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC बराबर है AO बटा DO की। लेकिन मेरा क्या है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DBC आ गया AE बटा DF के। समझ रहे हो, तो मैं क्या कर सकता हूं, यदि मैं किसी भी तरह से ये बता दूं कि AE बटा DF है वो ही आपका AO बटे DO के बराबर है, तो मेरा तो काम ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो देखो अब देखते हैं, ये सिद्ध करना है मतलब मेरा अब काम। तो AE कहाँ आ रहा है, AE इसमें आ रहा है, और DF किस में आ रहा है, DF इसमें आ रहा है, और फिर AO किस में आ रहा है, AO इसमें आ रहा है, और DO इसमें आ रहा है। तो मतलब मैं ये दो त्रिभुज हैं, आपको मैं बना के बताता हूँ। AOE और इधर से ये ये DFO, ये इन दोनों त्रिभुजों में ये इसका लंब है और ये इसका लंब है। ठीक है, यदि इन दोनों त्रिभुजों में देखूं तो मेरे को मेरा AE भी आ रहा है, DF भी आ रहा है, AO भी आ रहा है, DO भी आ रहा है। तो मतलब ये दोनों त्रिभुजों को यदि मैं किसी तरह समरूप दिखा दूंगा तो इनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात बराबर होता है, तो उसके हिसाब से मैं सिद्ध कर दूंगा। समरूप दिखाना है, समरूप दिखाने के लिए क्या चाहिए, दो एंगल बराबर कर दो, काम खत्म। एक एक कोण तो 90 डिग्री का इसमें भी, एक कोण इसमें भी 90 डिग्री का, तो ये तो बराबर होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये तो एक चीज तो ये समझ में आ गई हमको। ठीक है, एक कोण तो ये बराबर हो गया, पर एक चीज और देखो, ये दोनों कोणों को, दोनों लाइन कट रही है, तो ये वाले अपोजिट एंगल है जो विपरीत कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समझ में आई मेरी बात, तो दो कोण बराबर तो अपना काम खत्म। तो देखो त्रिभुज, त्रिभुज AOE व त्रिभुज DOF में
डी ओ एफ में। एक तो आपका कोण एईओ, देखो कोण एईओ बराबर होगा कोण डीएफओ के, ये समझ में आया? कोण एईओ बराबर होगा कोण डीएफओ के, ये क्या होगा? हाँ, शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये होगा। दूसरा कौन सा कोण बराबर होगा? कोण एओई बराबर होगा कोण डीओएफ के। एओई ध्यान देना, एओई बराबर होगा डीओएफ के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो कोण एओई बराबर होगा कोण डीओएफ के, ये क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, अच्छा ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे? अब हमको पता चल गया कि दो कोण बराबर है, तो हम कह देंगे ए समरूपता कसौटी से, कसौटी से ए समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा? जो आपका त्रिभुज ए ओ ई है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी ओ एफ के। ठीक है, अब देखो, जब त्रिभुज ए ओ ई समरूप हो गया त्रिभुज डी ओ एफ के, और इसको मैं थोड़ा सा घुमा के इस तरह से बना दूं दोनों त्रिभुजों को, इन दोनों त्रिभुजों को मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं, ये ए, ये ई, ये ओ, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण है, और ये त्रिभुज हो जाएगा आपका डी, ये हो जाएगा डी, ये एफ, और ये देखो, ये वाले कोण बराबर है और ये वाले कोण बराबर है। तो इसका मतलब इनकी भुजाएं क्या होगी? अब परस्पर समानुपाती होगी। तो ए ई बटे डी एफ बराबर हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ के। दिख रहा है साफ साफ? ए ई बटे डी एफ बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए ओ बटे डी ओ के। मैं इसको यहां लेके आता हूँ। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं, भुजाएं समानुपाती होती है, ये तो आपको बहुत बार लिख चुके हैं अपन, समानुपाती है, ठीक है, ये लिख दिया। तो इससे क्या पता चल गया? ए ई बटे डी एफ बराबर है ए ओ बटे डी ओ के। इसको समीकरण नंबर अपन 4 दे देते हैं। तो आप देखो समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 से, समीकरण नंबर 3 व 4 से क्या सिद्ध हो गया? ए ई बटे, देखो समीकरण नंबर 3 क्या था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। समीकरण नंबर 3 था एरिया ऑफ एबीसी, मैं यहाँ लेके आता हूँ इसको। ये समीकरण नंबर 3 था, ठीक है। एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ डीबीसी क्या है? ए ई बटे डी एफ के, और ए ई डी एफ, ए ई बटे डी एफ किसके बराबर है? ए ओ बटे डी ओ के। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ? एरिया ऑफ एबीसी है बटे एरिया ऑफ डीबीसी, वो बराबर हो जाएगा ए ओ बटे डी ओ के। यही तो सिद्ध करना था। इति सिद्ध, क्या किया? फिर से देख लेंगे एक बार इसको पूरे को। हमको सिद्ध करना था कि इसका एरिया ए ओ बटे डी ओ के होता है, तो हमने पहले एरिया निकाला, उसको डिवाइड करके लिख लिया। तो हमको पता चला कि ये आ रहा है ए ई बटे डी एफ के, ए ई बटे डी एफ के आ रहा है ए ई बटे डी एफ के जो आ रहा है, सॉरी, तो ए ई बटे डी एफ के आ रहा है। तो फिर हमने देखा कि यदि मेरे को इसके बराबर सिद्ध करना है तो मुझे ए ई बटे डी एफ को ए ओ बटे डी ओ के बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ए ई डी एफ ए ओ डी ओ किस त्रिभुज में आ रहे हैं, तो मेरे को पता चला कि त्रिभुज ए ओ ई व डी ओ एफ में इनका
इनका यूज हो रहा है। तो मैंने उन दोनों त्रिभुजों को फिर समरूप दिखाने की कोशिश करी। ऐसा क्यों किया? मेरे को पता है कि यदि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होंगी। तो मैंने देखा कि एक कोण उसमें शीर्ष लंब है और एक कोण इसमें शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए समरूपता कसौटी से, कोण कोण समरूपता नियम से हमने उन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा दिया। और समरूप होने की वजह से ये जो रिलेशन है ए ई बटे डी एफ बराबर है ए ओ बटे डी ओ के, ये सही हो गया। इसके सही होने से हम दोनों समीकरण को मिलाएं तो हमको रिजल्ट मिल जाता है एरिया ऑफ एबीसी बटे एरिया ऑफ डीबीसी बराबर है ए ओ बटे डी ओ के, और यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आप इसको खुद से जरूर ट्राई करें, एक बार पहले देखें, फिर समझ, एक बार समझने की कोशिश करें, फिर खुद से जरूर करें। ठीक है, चलो, धन्यवाद।